नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम अलर्ट के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन एयर फोर्स में आपकी नौकरी होनी चाहिए, वो भी मात्र 10th और 12th पास करके, तो ये वैकेंसी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। और एज लिमिट भी यहाँ पे अच्छी खासी है, 25 साल तक एज लिमिट है। हाँ, यहाँ पे कुछ जॉब रिक्वायरमेंट थोड़ी टेक्निकल है, तो वहाँ पे आपको टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होगी और साथ ही साथ में ज़रूरत होगी एक्सपीरियंस की। और ये भी इतनी स्ट्रिंजेंट नहीं है, बहुत इजीली इस चीज़ को आप किए होंगे, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी लेवल का पोस्ट है, सिविलियन पोस्ट है बेसिकली। तो जानते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो एयर फोर्स ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर, वेस्ट बंगाल। तो एयर ऑफिसर कमांडिंग जो है बेसिकली एयरफोर्स स्टेशन है वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे बहुत सारे जो वैकेंसीज निकली हैं, लोअर डिविजनल क्लर्क से लेके जो है कुक, स्टोर कीपर, लॉन्ड्री मैन, वल्केनाइज़र एक्सेट्रा, कुल मिला के 148 वैकेंसी सिर्फ इस पर्टिकुलर स्टेशन पे है। दूसरा जो है आसाम में भी सेम चीज़, एयर ऑफिसर कमांडिंग आसाम में, बट यहाँ पे सिर्फ एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क एक वैकेंसी है। हरियाणा में इनकी एक वैकेंसी हिंदी टाइपिस्ट के लिए, और न्यू दिल्ली में जो है एलडीसी के लिए 3 वैकेंसी है। तो इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे? यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपको भर के देना है आपको, और रिस्पेक्टिव एड्रेस पे पहुँच जाना चाहिए। एज लिमिट देख लीजिए, यहाँ पे अच्छी खासी एज लिमिट है, 18 से 25 ईयर्स तक है। और एज रिलैक्सेशन तो SC ST OBC कैंडिडेट के लिए मिलेगा ही। और डिपार्टमेंटल जो एम्प्लॉय है, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी जो है एज रिलैक्सेशन होगा। कुछ क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे ज़रूरत है, जैसे क्लर्क है तो 12th पास होने चाहिए, हिंदी टाइपिस्ट है तो 12th पास होने चाहिए, और क्लरिकल काम है तो यहाँ पे टाइपिंग की स्पीड भी अच्छी खासी होनी चाहिए। स्टोर कीपर है तो 12th पास, अकाउंट्स और स्टोर में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैकेनिकल सपोर्ट जैसे ड्राइवर वगैरह है तो यहाँ पे 10th पास और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कुक के लिए जो है 10th पास और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन केटरिंग होना चाहिए 1 साल एक्सपीरियंस के साथ। पेंटर्स या फिर कारपेंटर है तो ये तो स्किल्ड जॉब है, तो 10th पास होने के साथ साथ या फिर 10th होने के साथ साथ आपको जो है ITI भी होना चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपकी सर्टिफिकेशन भी होनी चाहिए। हाउस कीपिंग स्टाफ है तो 10th पास हो जाए, चल जाएगा। लॉन्ड्री या फिर मैस के स्टाफ हो तो 10th पास विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इज़ सफिशेंट। फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ सेम है, 10th पास 1 ईयर एक्सपीरियंस। एंड वल्केनाइज़र अगेन 10th पास, और यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड 10th मिनिमम है। आप 12th भी पास रहेंगे तो भी चल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है कि यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पर आपको भर के इनको सेंड करना है। रिटन टेस्ट होगा आपका, सिलेबस भी यहाँ पे रिटन टेस्ट का दिया हुआ है। मार्किंग किस तरह से होगा कि रिटन टेस्ट का 100% मार्क्स काउंट किया जाएगा। स्किल, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, फिजिकल टेस्ट जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये भी होगी। तो आप अगर बहुत अच्छा परफॉर्म ना कभी करे तो भी कोई बात नहीं, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। यहाँ पे जो है सिलेक्शन इसके बेसिस पे नहीं होगा, सिलेक्शन रिटन टेस्ट के बेसिस पे ही होगा। लास्ट डेट है 30 दिन मिलेंगे आपको इस नोटिफिकेशन के निकलते ही। तो आपके जो एप्लीकेशन है वो तुरंत इस दिए गए पते पे पहुंच जाना चाहिए, जो यहाँ पे रिस्पेक्टिव एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि न्यू दिल्ली का या हरियाणा या आसाम, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको वहाँ पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है सभी डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटोकॉपी के साथ। और भी अन्य इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको आप डिटेल में आराम से पढ़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा। 10th और 12th के बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, जिनको क्वालिफ़िकेशन 10th और 12th तक ही है और जिन्होंने बहुत जल्दी नौकरी करना शुरू कर दी है। तो अब मौका आया है आपको जो है गवर्नमेंट, और वो भी छोटा मोटा नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी के लिए, और वो भी डिफेंस में। डिफेंस में जो एक सपना होता है लोगों का काम करने का, आपको उसकी वैकेंसी निकली हुई अच्छी खासी नंबर में है। ज़रूर अप्लाई करें, मेरी उम्मीद है कि आपको ये जॉब ज़रूर मिले।
कल हमारा और काम भी हमारा है। इस उद्देश्य के साथ एग्ज़ाम अलर्ट और बीकन वाइब्स की तरफ से आपको इस एग्ज़ाम की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।